अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि पाकिस्तान का यौम आज़ादी 14 अगस्त 1947 नहीं है और जाना था कि पाकिस्तान का यौम आज़ादी असल में क्या है। उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में रख दिया है। जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखी वो ज़रूर देखें। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर पाकिस्तान का यौम आज़ादी 14 अगस्त नहीं है तो फिर हम हर साल 14 अगस्त को क्यों जश्न आज़ादी मनाते हैं। जानने के लिए वीडियो का एंड तक देखें और मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह हिस्ट्री से मुताल्लिक आपके नॉलेज में इजाफ़ा होता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। पाकिस्तान का यौम आज़ादी 14 अगस्त कब हुआ। नेशनल डॉक्यूमेंटेशन सेंटर, कैबिनेट डिवीज़न, इस्लामाबाद। इस सेंटर में महफूज फ़ाइलें जो एक तवील अरसे तक खुफिया रहने के बाद अब आवाम के लिए खोल दी गई हैं। इन फ़ाइलों के मुताले से मालूम होता है कि मंगल 19 जून 1948 को कराची में वज़ीर आज़म नवाबज़ादा लियाकत अली ख़ान की ज़ेर सदारत काबीना का एक इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर मवासलात, क़ानून व मेहनत, वज़ीर महाजरीन व आबादी कारी, वज़ीर ख़ुराक, ज़राअत व सेहत और वज़ीर दाखिला मौजूद थे। इजलास में फ़ैसला किया गया कि पाकिस्तान के पहले यौम आज़ादी की तक़रीबात 15 अगस्त 1948 की बजाय 14 अगस्त 1948 को मनाई जाएंगी। वज़ीर आज़म लियाकत अली ने काबीना को बताया कि यह फ़ैसला हतमी नहीं है। वो ये मामला गवर्नर जनरल की इल्म में लाएंगे और जो भी हतमी फ़ैसला होगा वो जनाह की मंजूरी के बाद होगा। वो फ़ाइल जिसमें ये तफसील दर्ज है, इसका नंबर है CF/48/196। इस फ़ाइल में कार्रवाई अंग्रेज़ी में दर्ज है, जिसका तर्जमा कुछ यूँ है। मुअज़्ज़ज़ वज़ीर आज़म ने ये ज़िम्मेदारी संभाली है कि वो कायदे आज़म तक ये तजवीज़ पहुँचाएँ कि हमारी यौम आज़ादी की तक़रीबात 15 अगस्त की बजाय 14 अगस्त को मनाया जाया करे। इस फ़ाइल में यह तहरीर नहीं कि इस तजवीज़ का मुहर्रिक कौन था और यौम आज़ादी की तक़रीबात 15 की बजाय 14 अगस्त को मनाए जाने के हक़ में क्या दलाइल पेश किए गए थे। कार्रवाई के आखिर में ब्रैकेट में तहरीर है कि कायदे आज़म ने तजवीज़ को मंजूर कर लिया है। फ़ाइल में अगले हुक्मनामे का नंबर 15/2/48 है, जो 13 जुलाई 1948 को जारी हुआ और इस पर हुकूमत पाकिस्तान के डिप्टी सेक्रेटरी अहमद अली के दस्तखत हैं। हुक्मनामे में कहा गया था कि मुल्क के पहले यौम आज़ादी की तक़रीबात 14 अगस्त 1948 को मनाई जाएंगी। इस दिन मुल्क भर में आम तातील होगी और तमाम सरकारी और अवामी इमारतों पर कौमी परचम लहराए जाएंगे। फ़ाइल में महफूज अगला हुक्मनामा 14 जुलाई 1948 को जारी हुआ और इसका DO नंबर है CB/48/390। इसमें शुजात उस्मान अली, डिप्टी सेक्रेटरी टू दी कैबिनेट ने वज़ीर दाखिला की डिप्टी सेक्रेटरी खान बहादुर सैयद अहमद अली को मुखातब किया है और इन्हें इस हवाले से मुतला किया है, जिसका तर्जमा है। मेरे प्यारे अहमद अली, आपने चंद रोज़ कबल काबीना के इस फ़ैसले के बारे में कि पाकिस्तान की यौम आज़ादी की तकरीब 14 अगस्त को मनाई जाएगी दरियाफ़्त किया था कि क्या ये फ़ैसला सिर्फ़ इस साल के लिए है या हमेशा के लिए है। मैं आपको बिसराहत बताना और तस्दीक करना चाहता हूँ कि ना सिर्फ़ इस साल बल्कि आइंदा हमेशा ये तकरीब 14 अगस्त को मनाई जाएगी। मुझे यकीन है कि आप हर मुतल्लिका शख्स को इस फ़ैसले से मुतला फरमा देंगे। काबीना के इस फ़ैसले पर अमल दरामद हुआ और मुल्क भर में पाकिस्तान के पहले यौम आज़ादी की तक़रीबात 14 अगस्त 1948 को मनाई गई। पाकिस्तान की यौम आज़ादी की तक़रीबात 15 अगस्त की बजाय 14 अगस्त को मनाने का ये दस्तूर आज तक जारी है और यूँ आहिस्ता आहिस्ता ये बात रासिख हो गई कि पाकिस्तान 15 अगस्त 1947 को नहीं बल्कि 14 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। हालांकि इन तमाम दस्तावेज़ात के मुताले से ये बात बड़ी हद तक तय हो जाती है कि पाकिस्तान की पहली काबीना ने पाकिस्तान की तारीख़ आज़ादी तब्दील नहीं की थी, बल्कि सिर्फ़ ये फ़ैसला किया गया था कि हर साल पाकिस्तान के यौम आज़ादी की तक़रीबात 15 की बजाय 14 अगस्त को मनाई जाएंगी और जनाह ने भी इस फ़ैसले की तौसीक़ की थी। मुझे यकीन है कि मेरी इस वीडियो के बाद पाकिस्तान के यौम आज़ादी की तारीख़ में सरकारी तौर पर कोई फ़र्क नहीं आएगा, मगर यह हकीकत ना जुटलाई जा सकती है और ना इसे तब्दील किया जा सकता है कि पाकिस्तान का यौम आज़ादी 15 अगस्त 1947 है। उस दिन जुमातुल विदा था और इस्लामी तारीख़
27 رمضان المبارک 1366 ہجری تھی۔ اپنا یوم آزادی 15 اگست 1947 کی بجائے 14 اگست 1947 قرار دینے سے نہ صرف ہم اپنے یوم آزادی کی تاریخ بدلنے کے مرتکب ہوتے ہیں بلکہ جمعۃ الوداع اور 27 رمضان المبارک کے اعزاز سے بھی محروم ہو جاتے ہیں۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں اور میرے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ پھرتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔